सुनसान जंगल में एनकाउंटर। सामने 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 देख देख। अपार्टमेंट में एनकाउंटर। घर के अंदर एनकाउंटर। यूपी पुलिस का एक्शन जैक्सन। शूट आउट। सच्ची घटना में आज हम आपको दिखाएंगे शूट आउट की 3 तस्वीरें। ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां रात के अंधेरे में कुछ बदमाशों के पीछे थी पुलिस और पुलिस के पीछे पीछे चल रहा था कैमरा। आप भी देखिए सुनसान जंगल में शूट आउट। अरे निकला नहीं तो मारा जाएगा। अपने आप निकला। अपनी जान की घेरे चाहता तो बाहर आ जाना। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। अपनी जान की घेरे चाहते हो तो बाहर आ जाओ, वरना मारे जाओगे। पुलिस और खतरनाक बदमाशों के बीच मुठभेड़ की ऐसी तस्वीरें आपने फिल्मों में तो बहुत बार देखी होंगी, लेकिन असली जिंदगी में इस तरह का लाइव एनकाउंटर आपने शायद ही कभी देखा हो। चलो 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 चलो। सामने भागे, सामने सामने ध्यान से ध्यान से। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बढ़ते रहो, अपना बचाते हुए बढ़ते रहो आगे। चलो चलो चलते रहो। कैमरे में कैद पुलिस वालों की ललकार और जंगल में छिपे बदमाशों पर गोलियों की बौछार। देखने में ये एनकाउंटर फिल्मी स्टाइल का लगता है, लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये पुलिस भी असली है, पुलिस के हथियार भी असली हैं, हथियारों से बरसती गोलियां भी असली हैं, और पुलिस के निशाने पर आए कुख्यात बदमाश भी असली हैं। चारों तरफ से घिर चुके हो, अपनी घेर चादर बाहर आ जाओ। अपने हाथ ऊपर करके चारों ओर से घिरे हो, बाहर आ जाओ। चारों ओर से घिरे हुए हो, देखो। हथियार बंद बदमाशों और पुलिस के बीच काफी देर तक आंख मिचौली का खेल चलता रहा। पुलिस बार बार जंगल में छिपे बदमाशों को ललकार रही थी। सामने 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 देखो, सामने बच्चे अपने आप को। पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर मंगलवार रात यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ था। होशियारी से देखना सामने। मामला खतौली कोतवाली इलाके का है, अंदर अंदर आराम से अंदर। जहां पुलिस को इत्तला मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। कई थानों की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने फौरन NH 58 और आसपास के इलाकों में घेराबंदी कर दी। एक बदमाश अपने साथी के साथ जो रतनपुरी में लूट में इनामी भी है, वो इधर की तरफ आ रहा है एक सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल पे, तथा इनका प्लान जो है कोई बड़ी वारदात करने का हाईवे पे था। जब ये वहाँ से निकला तो इन्हें संदिग्ध प्रतीत हुआ, इसका पीछा किया। इन्होंने तत्काल सेट पे बताया, जिसकी घेराबंदी मंसूरपुर पुलिस, क्राइम ब्रांच सबके द्वारा की गई। पुलिस के मुताबिक चारों तरफ से घिरे बदमाशों ने मौका मिलते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गनीमत रही कि बदमाशों की गोली पुलिस की गाड़ी को लगी। पुलिस वाले बाल बाल बच गए। पुलिस को चकमा देने के लिए बदमाश हाईवे छोड़कर पैदल ही दौड़ते हुए इस सुनसान इलाके में आ छिपे। होशियारी से अपनी साइड से कौरा। चारों ओर से घिरे हुए हो, बाहर आ जाओ, हाथ ऊपर करके। घिरे हुए हो चारों ओर से, बच के। घिर चुके हो चारों ओर से, बाहर आ जाओ।
उधर से घेर रखा ना चारों ओर से। जल्दी आओ बाहर, हाथ ऊपर नहीं तो गोली मार देंगे। जंगल में बदमाशों की घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने कई बार उन्हें सरेंडर करने का मौका दिया और फिर पुलिस ने काउंटडाउन के साथ उन्हें आखिरी चेतावनी दे डाली। गिनती आखिरी बार, 1 2 3 बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, आ जाओ नहीं तो मारे जाओगे। चारों ओर से घेर रखा है, चारों ओर से घिरे आ हुए। जाओ, मारे जाओगे। चलो। रात के अंधेरे में ये एनकाउंटर कई घंटों तक चला। बाहर आ जाओ। जब फायरिंग थमी तो मौका वारदात पर पड़ा था एक तमंचा और कुछ कारतूस। इस मुठभेड़ के दौरान एक कुख्यात बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर निकल भागा, लेकिन उसका एक साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रवि नाम का यह बदमाश गोली लगने से पूरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए भाग नहीं पाया। पुलिस का दावा है कि इनामी बदमाश रवि एक शातिर लुटेरा है जो इस इलाके में हुई लूटपाट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। खतौली पुलिस और जो हमारी क्राइम ब्रांच है उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी है, दूसरा भाग गया है जिसकी कॉम्बिंग कराई गई है। अभी भी उसकी सर्च चल रही है। जो बदमाश घायल हुआ है उसे हॉस्पिटलाइज। कौन है बदमाश, क्या बरामद हुआ है? बदमाश का नाम रवि है, जो सूचना मिली है। 5000 का इनामी है, जो थाना रतनपुरी में अभी पिछले दिनों एक फाइनेंस कंपनी में लूट की घटना हुई थी, उसमें भी वो संलिप्त था। एनकाउंटर के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश रवि फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का दावा है कि उससे पूछताछ में कई और सनसनीखेज वारदातों के राज खुल सकते हैं। सच्ची घटना के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक बेनीवाल की रिपोर्ट। इनकाउंटर की ऐसी ही सनसनीखेज कहानी है इलाहाबाद। वहां पुलिस पर गोली चलाने वाला कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक पूर्व सांसद का बेटा था। पूरी कहानी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रिहायशी बस्ती में पुलिस का पहरा, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल और एक घर के अंदर एनकाउंटर। इलाहाबाद कैंट इलाके में यूपी पुलिस का यह पहरा लगा था एक सिरफिरे अपराधी को काबू करने के लिए। एक शख्स को गोली मारकर भागा वो बदमाश इस घर के अंदर छिपा हुआ था। पुलिस ने इस घर को चारों तरफ से घेर कर उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उस सिरफिरे की हिमाकत तो देखिए, उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। जब उसे लगा कि पुलिस पर गोली चलाने के बाद भी वो बचकर नहीं भाग सकता, तो उसने खुद को बेली इलाके में इस घर के बाथरूम में कैद कर लिया। आखिरकार काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने उस सिरफिरे को धर दबोचा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस पर फायरिंग करने वाला वो सिरफिरा अपराधी कोई और नहीं, बल्कि यूपी के एक पूर्व सांसद सुरेश पासी का बेटा है। इसका नाम है शिवांग पासी। लगा था और हम लोग दौड़ाए तो एक मकान में घुस गया और जब अभी फायर शुरू किया, उसके बाद हम लोग भी फायर करके इसको जो है सकुशल निकाले। पुलिस के मुताबिक बीएसपी के पूर्व सांसद सुरेश पासी का बेटा शिवांग 4 दिन पहले ही एक वकील पर फायरिंग के मामले में जेल से छूटकर आया है। जेल से बाहर आते ही उसने मंगलवार शाम कैंट इलाके में किताब की दुकान चलाने वाले शानू नाम के एक युवक पर फायरिंग कर दी। शानू को पैर में छर्रे लगे और वो मामूली तौर पर घायल हो गया। इस बीच भीड़ ने शोर मचाया तो पड़ोस में पिकेट पर मौजूद पुलिस वालों ने शिवांग का पीछा किया। यही लड़का है, सुरेश पासी सांसद जी का बेटा है। उसको पुलिस वहाँ तो पीछे से खदेड़ते हुए आई थी और वो मेरे जो है नीचे बाथरूम में जाके छुप गया था
उसने एक फायर भी किया, तो उसके बाद पुलिस घंटों मेहनत करके बाद उसको पकड़ के अभी ले गई। एनकाउंटर में गिरफ्तार हुए बदमाश ने पुलिस कस्टडी में न सिर्फ मीडिया के लोगों को जान से मारने की धमकी दी, बल्कि लगातार अपने पिता और पूर्व सांसद को भी गालियां देता रहा। ये इनकाउंटर कर दीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ। अंदर तो फायर कौन किया था? तुम्हारी तो किया था। फायरिंग किया था। अंदर तो फायर पुलिस वाले हो, पुलिस वाले ना बनो। तुम्हारा चश्मा उतार दे भाई, हम पुलिस वाले ना बनो। ये पुलिस वाले हमको जानते हैं, फर्जी मत फंसाना। सुना आपने, बड़े बाप का ये बिगड़ैल बेटा कैसे अपने ही पिता को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आया शिवांग पासी एक शातिर अपराधी है। इसके खिलाफ थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। इसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर इसके पूर्व सांसद पिता सुरेश पासी ने इससे अपना रिश्ता तोड़ लिया है। एक खुलेआम जहर उगलता रहता है। बाप की देन है ये। क्या रहा हूँ, ये बाप की देन है, बता दे। निकलते बाद मार डालूंगा उसको मैं। घर में रहो तो नहीं। मैं निकला था काम से, मैं गाड़ी बनवाने निकला था, ठीक है ना। ये इनकाउंटर कर दीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ। अंदर आपको बता देना, उनके बाप के विधवा होगी तुम, हम मत डालेंगे। इनकाउंटर करने वाले सिलेंडर न करता, इनकाउंटर करने दीजिए। इनकाउंटर करने वाले गोली मारे मुझे, ये बात है कि ये सब गोली मारे था, मैंने सिलेंडर के लिए मुझे पकड़ना पड़ा। ये समझे कि नहीं, उनसे बता देना। पूर्व सांसद सुरेश पासी के बिगड़ैल बेटे शिवांग के खिलाफ यूपी पुलिस अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सच्ची घटना के लिए इलाहाबाद से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। ताज नगरी आगरा में लोग नींद के आगोश में थे, तभी गोलियों की तड़तड़ से पूरा इलाका गूंज उठा। जब गोलियों की आवाज थमी तो वहां का मंजर देखकर सभी हैरान रह गए। आप भी देखिए शूट आउट एट आगरा की सनसनीखेज सच्ची घटना। आगरा के इस अपार्टमेंट को मंगलवार रात अचानक यूपी पुलिस की कई टीमों ने घेर लिया। अपार्टमेंट के आसपास तैनात थे हथियारों से लैस पुलिस वाले। पूरे इलाके में सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही थीं और पुलिस की हर मूवमेंट मीडिया के कैमरों में कैद हो रही थी। इलाके के लोग हथियारों से लैस पुलिस वालों को एक साथ देखकर हैरान परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस ने इस अपार्टमेंट को क्यों घेर रखा था। तभी वहां दोनों तरफ से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग ने उनके हर सवाल का जवाब दे डाला। कई घंटों के एनकाउंटर के बाद यूपी STF और झांसी पुलिस की टीमों ने इस अपार्टमेंट में कैद झांसी के 2 व्यापारियों को सही सलामत छुड़ा लिया। यह है कि झांसी जनपद में झांसी नगर में कोतवाली के अंतर्गत 12 जुलाई को रात में 11-11:15 बजे वहां के एक प्रसिद्ध सराफा व्यवसायी राजू कमरिया उर्फ राजेंद्र अग्रवाल और उनके एक साथी संदीप का अपहरण हो गया था। और ये बड़ी सनसनीखेज वारदात थी। झांसी जनपद की टीम और हमारी STF की टीम यहाँ पे लगातार लगी हुई थी, काम्बिंग कर रहे थे और आज उसके आधार पे यहाँ पे कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद अपहृतों को सकुशल छुड़ा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक झांसी के अरबपति बिजनेसमैन राजेंद्र अग्रवाल और उनके एक साथी को कुछ बदमाशों ने 12 जुलाई को किडनैप किया था। राजेंद्र अग्रवाल से बदमाशों ने 30 करोड़ की फिरौती मांगी थी। मामले की तहकीकात में जुटी झांसी पुलिस ने STF को इत्तला दी थी कि राजेंद्र अग्रवाल और उनके साथी को बदमाशों ने झांसी से मीलों दूर आगरा के होली पब्लिक स्कूल के पास बने इस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में कैद कर रखा था। STF और झांसी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के बाद राजेंद्र अग्रवाल और उनके साथी को पुलिस ने सही सलामत छुड़ा लिया। झांसी जनपद की टीम और हमारी STF की टीम यहाँ पे लगातार लगी हुई थी, काम्बिंग कर रहे थे और आज उसके आधार पे यहाँ पे कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के बाद अपहृतों को सकुशल छुड़ा लिया गया है। बदमाशों को उनकी घेराबंदी की जा रही है।
आगरा में एनकाउंटर के बाद रिहा कराए गए कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल जब सही सलामत झांसी अपने घर पहुंचे तो पूरे शहर में जश्न मनाया गया। कल पुलिस ने उस वादे पर खरी उतरी और हमारे दोनों व्यापारी सकुशल हमारे बीच हैं, हमारे मध्य हैं। आज वो अपने परिवार के साथ हैं। आज हम सभी पूरा व्यापार मंडल झांसी के व्यापारी और उनके कमरिया जी के परिवार के सभी सदस्य यहाँ आकर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया है। शहर के व्यापारियों ने झांसी के एसएसपी को भी सम्मानित किया। झांसी पुलिस राजेंद्र अग्रवाल की रिहाई को अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही है। ये सारी कार्रवाई हुई, फिर एसटीएफ की भी मदद इसमें ली गई और दोनों के संयुक्त सहयोग के बाद फिर हमें अंततः कल शाम को कामयाबी मिली। आगरा में एनकाउंटर के बाद कारोबारी राजेंद्र अग्रवाल भले ही रिहा होकर अपने घर पहुंच गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रात भर चले एनकाउंटर में बदमाश भागने में कामयाब कैसे हो गए। आखिर अब वो किडनैपर कहां छिपे हैं? सच्ची घटना के लिए झांसी से चंद्रकांत यादव के साथ आगरा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। कैमरे में कैद पुलिस की ललकार और गोलियों की बौछार को देखकर कई बार सवाल भी उठता है कि आखिर यूपी पुलिस एकाएक इतने एक्शन में क्यों है? पुलिस का हर एक्शन कैमरे के सामने क्यों होता है? कहीं अपने एक्शन जैक्सन के जरिए कुछ अफसर अपनी मुस्तैदी साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।